चलो समझो यहाँ क्या कहता है इसमें। प्रमेय को पढ़ रहे हैं, प्रमेय 1.3 इसका यूज होगा आगे 1.3 के क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक है, इसको समझो पहले बढ़िया से। कहता क्या है, कहता है मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम, जो संख्या एक और स्वयं से कटेगा, भाग लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 में देखो 1 से तो भाग लगेगा, 1 से सब संख्या में भाग लगता है, 1 से सब संख्या में जितना है सब में भाग लगेगा। 2 है, 2 स्वयं से कट जाएगा। देखो 1 से 1 में भाग देंगे तो कट जाएगा 2 बार में, ये कटेगा। फिर 2 से स्वयं से भाग लगा कि नहीं लगा, तो ये जो है ना अभाज्य संख्या कहलाएगा। 3 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 4 देखो तो 4 नहीं है अभाज्य संख्या। कैसे, 1 को से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है, फिर 4 से भी लग रहा है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं से भाग लगे। स्वयं मतलब जो पूछा उसी के से लगे। यहाँ 2 भी आ गया, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ कहता है मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P क्या कहता है, P जो है ना किसी भी संख्या को, P कहता है P जो है किसी भी संख्या को, यानी कि अभाज्य संख्या किसी भी संख्या को विभाजित करेगा, किसी भी संख्या के वर्ग को। जैसे मान लो एक कोई धनात्मक पूर्णांक न है, कोई संख्या ले लो, जैसे मान लो यहाँ पर ले लेते हैं 4। कितना ले लिए 4। कहता है P जो है ना इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16, 4 को 4 गुना 4 करते हैं 16 होगा। कहता है P जो है, P अभाज्य संख्या है। क्या है, P एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम क्या बोले अभी, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, ना। मान लो ये 2 ले लिए, P का मान कितना ले लिए 2 से देखो 16 कट रहा है। तो कहता है अगर अभाज्य संख्या जो है ना ये 4 के स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो बिना स्क्वायर वाला को भी विभाजित करेगा। देखो जैसे 2 अब 4 को विभाजित करेगा कि नहीं, ये 2 से कटेगा 2 बार में, इसको भी विभाजित किया, वही लिखा है। यदि P जो है ना A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P जो है ना, खलिया P जो है वो A को भी विभाजित करेगी। वर्ग रहेगा तो वो जो वर्ग को विभाजित करेगा वो बिना वर्ग को भी विभाजित कर सकता है। यही है प्रमेय 1.3 का कहने का मतलब। इसको याद रखेगा, इसका यूज करेंगे हम सवाल को बनाने में। ठीक है, लिख लो इसको। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कौन सा, प्रमेय 1.4 का। कहता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें थ्योरम का यूज करेंगे 1.3 का जो अभी सीखे। तो देखो सबसे पहले इसमें जो क्या करना है, रूट कहता है 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके बताना है, तो अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन सिद्ध करके बताएंगे कैसे है। पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है, VVI लगा लेना एकड़ा में। एकड़ा पर आधारित कितना भी सवाल आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा, √7 आएगा, तो उसी आधारित पर बनाएगा। अगर एक ठो ये सीख लिया तो बढ़िया से सीख लो इसको। वही तरीका रखना सब में, खाली जो है √3 अगर आएगा 2 के जगह बैठा देंगे 3, अगर √5 आएगा तो √5 के जगह, √2 के जगह √5 लिख देंगे। ठीक है, इसलिए एक ठो सीख लेगा बढ़िया से तो बन जाएगा। तो सबसे पहले कहता है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने, तो इसको हमेशा अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे, अपोजिट, उल्टा। √2 कहता है अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है,
लेकिन हम मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, हल में लिखेंगे, माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। सिद्ध करने का है क्या चीज है? तो अपरिमेय हम माने क्या? परिमेय। अपोजिट मानेंगे हमेशा उल्टा। ठीक है, तो रूट दो को क्या मान लिए हम? एक परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसको अगर रूट दो को परिमेय संख्या माने हैं तो हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखना है रूट दो बराबर में क्या होगा? p बटा q। कहेगी परिमेय संख्या इसको माने, परिमेय संख्या माने तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लिख देना p और q क्या है। यहाँ बगल में लिख देगा, जहाँ p तथा q से अभाज्य पूर्णांक है, से अभाज्य पूर्णांक है, से अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं। से अभाज्य पूर्णांक का मतलब हुआ दो संख्या का मौसो निकालने के बाद सिर्फ एक आना चाहिए, एक के अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ लिख दिए जहाँ p तथा q से अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये दोनों तरफ इसको वर्क करते हैं रूट को हटाने के लिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ एक में वर्ग कर देते हैं। अच्छा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर इधर भी देना पड़ेगा। रूट दो का स्क्वायर नहीं होगा, इधर p बटा q का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब रूट दो है, स्क्वायर का मतलब हुआ रूट दो को हम दो बार गुना करेंगे। क्या बार? दो बार। तो कितना होगा? रूट चार। रूट चार का वर्गमूल होता है दो। इसका मतलब है रूट दो के स्क्वायर को दो बार गुना किए तो रूट चार, चार का वर्गमूल दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अब बराबर में क्या है? इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। ऐसे दे सकते हैं, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ कोना कोनी गुना कर लो, नहीं कुछ तो एक, ये दोनों गुना, ये दोनों गुना। बताओ क्या होगा? 2, या इसी को नीचे इधर लिख देते हैं, p स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर होगा ऐसा। अब यहाँ से देखो, ये जो है ना 2, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये 2 जो है ना p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 2 अभाज्य संख्या है, नहीं है? अभाज्य संख्या है। ये 2 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है? यहाँ पर लिखेंगे, लिख दो भाषा में, चूंकि 2 p स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 2 p स्क्वायर को विभाजित करती है। तो अभी पढ़ में पढ़े थे, अगर 2 p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 p को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं? तो यहाँ पर इसीलिए 2 जो है ना p को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ये पढ़ में कहाँ से आया?
परिमेय 1.3 से, परिमेय 1.3 से। कौन सा आया? परिमेय 1.3 से। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसका यूज होगा आगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, कहता है 2, नीचे दिख रहा है। चलो मिटाते हैं इसको, नीचे नहीं दिख रहा है। चलो देखो आगे क्या करेंगे इसको। तो ये हो गया। अब मानेंगे इसमें मान लेते हैं p के बराबर कुछ अंक मान लेते हैं। माना कि p बराबर, p के जगह कुछ वैल्यू रख देते हैं। अगर रूट 2 रहेगा तो 2 मानना, अगर रूट 3 रहेगा तो 3 मानना, रूट 5 रहेगा तो 5 मानना। p बराबर हम जो है ना रूट 2 था ये, तो 2m मान लेते हैं। माना कि p बराबर क्या है? 2m। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में बताओ क्या है? समीकरण 1 क्या था लिखा? समीकरण 1 बराबर क्या था? p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ये था। अब देखो p के जगह हम कितना रखेंगे? मान 2m, कितना रखेंगे? 2m। तो p के जगह यहाँ पर रख देते हैं 2m। क्या रखेंगे? स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर चढ़ा देते हैं, कोनो दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा 2q का स्क्वायर। अब इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कितना होगा? 4। m का स्क्वायर, m स्क्वायर ही रहेगा। और यहाँ क्या आएगा? 2q का स्क्वायर आएगा। अभी देखो ये कटेगा, 2 से कट गया, तो बताओ यहाँ पर क्या आया? 2m स्क्वायर बराबर क्या आया? q स्क्वायर। अब देखो ये 2 जो है ना, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। अच्छा ये 2 जो है ना q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2 q स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो प्रमेय कहता है अगर 2q स्क्वायर को विभाजित करता है तो खाली q को भी विभाजित करेगा, 2q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिख दो, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। ये भी प्रमेय कहाँ से आया है? 1.3 से। प्रमेय प्रमेय 1.3 से। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, सेकंड माने थे यहाँ, ये हो जाएगा 3। अब देखो समीकरण 2 और 3 में, 2 और 3 में, 2 में देखते हैं यहाँ भी p का जो है ना गुणनखंड है 2। 3 में देखते हैं समीकरण 3 में यहाँ भी 2 है, नहीं स्क्वायर नहीं होगा, इस जगह स्क्वायर नहीं होगा, खाली q नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं p में और q में दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया? 2 2। हम बोले थे से अभाज्य पूर्णांक कहलाता है सिर्फ उसका जो है ना, सिर्फ उसका
एलसीएम नहीं, एचसीएफ एक आना चाहिए, एक के अलावा कुछ नहीं, यानी कि उसका गुणनखंड एक के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तभी कहलाएगा सह अभाज्य पूर्णांक। यहाँ तो 2 आ गया है, क्या आया है 2, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया पी और क्यू में 2। तो इसलिए समीकरण 2 और 3 से पता चलता है कि ये पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। सह अभाज्य पूर्णांक अगर नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा, तो परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या ही है ना। वही बात लिख देते हैं नीचे, इसको मिटाते हैं, 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा नीचे। समीकरण 2 तथा 3 में, समीकरण 2 तथा 3 तथा Q, समीकरण 2 तथा 3 में P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसलिए P तथा Q से अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अच्छा, ये जो है P और Q से अभाज्य पूर्णांक नहीं हुआ तो परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। इसलिए लिख देते हैं, इसलिए रूट 2 भी परिमेय संख्या नहीं है। अतः रूट 2 एक, अच्छा परिमेय संख्या नहीं होगा तो अपरिमेय होगा, लिख दो यहाँ। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया रूट। चलो ये इतना बात लिखना है, एक ठो सवाल पढ़ लो, एकरा पर सब आएगा, रूट 3 आएगा, रूट 5 आएगा, इसी तरीके से पूरा सब बनाएगा। चलो ध्यान दो, आगे उदाहरण नंबर 9 कहता है सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अभी पढ़े रूट 2 सेम टू सेम, वहाँ जहाँ 2 था वहाँ उठा करके 3 रख दो, क्योंकि सब वही हो जाएगा। तो उसको भी वही करेंगे, हल लिख देते हैं यहाँ पे। माना कि रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना बात लिखना पड़ेगा सब। तो परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखेंगे। तो रूट 3
बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q। यहाँ पर लिखना जरूरी है ये वाला बात, बगल में जो लिखते हैं, जहाँ P तथा Q से अभाज्य पूर्णांक है, से अभाज्य पूर्णांक है, इतना बात लिखना पड़ेगा। ये से अभाज्य पूर्णांक के बारे में बताए क्या होता है, जिसका दो संख्या का मौसो एक होना चाहिए, से अभाज्य पूर्णांक कहलाएगा। यानी कि वैनिष्ठ गुणनखंड कॉमन होना चाहिए एक के अलावा कोई दूसरा नहीं। अब यहाँ पर वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करो तो इसको √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर में ये क्या हो जाएगा, P बटा Q का स्क्वायर होगा दोनों बगल। तो यहाँ कितना बचेगा, √9 का वर्गमूल 3 बराबर यहाँ P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर, कोना गुना कर लो, ये आ जाएगा 3Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर, क्या आएगा P स्क्वायर। अब लिख दो ये भाषा जो लिखते हैं, चूंकि 3 जो है ना गुणों में उधर जाएगा तो भाग में, P स्क्वायर को विभाजित करेगा 3, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3 जो है ना P स्क्वायर को विभाजित करती है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसलिए 3 जो है P को भी विभाजित करेगी। नहीं, कहाँ से ये आएगा बात, प्रमेय 1.3 से नहीं, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब मानते हैं, यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे मिटाएंगे। चलो अब इसके बाद कम करते हैं, क्या होगा, तो P बराबर, अब यहाँ √3 था, हम बोले थे जितने आ जाएगा, √3 आएगा तो P बराबर उतना ही मानेंगे 3 है, अगर √5 आएगा तो P बराबर 5 मानेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं P बराबर 3, √3 है तो 3 न मानेंगे, 5 कैसे मान देंगे कहाँ ध्यान रहे हम तो सबके पते न लगे। P बराबर 3m, यहाँ पर लिख दो माना, क्या है, माना है। तो समीकरण 1 में रख दो इसका मान, समीकरण 1 से 1 बताओ क्या था, 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, यही था। अब देखो 3Q स्क्वायर रहेगा इस जगह, अब P का वैल्यू ऊपर से रखेंगे, P बराबर कितना है, m माने है, m पूर्णांक है, m कौन सी है, पूर्णांक, तो m जो है P के जगह रखेंगे 3m का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे आया, यहाँ P का स्क्वायर है इस वजह से आया, तो 3Q का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होगा 9, m का स्क्वायर ma स्क्वायर रहेगा, कटेगा ये 3 से 3 बार में कटेगा, तो Q स्क्वायर बराबर क्या आया, 3m स्क्वायर। वही बात लिखेंगे जो इसमें लिखे हैं, यहाँ पर 3 जो है ना गुणों में इधर आएगा तो भाग में लिखेंगे, चूंकि 3 जो है Q स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसलिए 3Q को भी
विभाजित करेगी। तीन क्यू को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय के अनुसार है। कौन सा प्रमेय? प्रमेय 1.3 से। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। कितना मान लिए? 3। अब नीचे वाला मिटा दा। समीकरण 2 और 3 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दिख रहा है? समीकरण यहां लिखते हैं, समीकरण 2 तथा 3 में समीकरण 2 तथा 3 लिखो। समीकरण 2 तथा 3 में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड 3 है। क्या है? 3। दोनों में 3 था, एक रो में 3 था, एक क्लास पहले P में भी 3 था। इस वजह से x का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? 3। इसीलिए P और Q क्या होगा? सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। इसलिए P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्या है? पूर्णांक नहीं है। अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा। इसलिए √2 भी, ये √2 है, √2 की 3 है, 3 √3 भी परिमेय संख्या नहीं होगी। संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। चलो लिख लो ये। चलो ध्यान देगा। उदाहरण नंबर 9 तक पढ़ चुके थे पीछे। अगला उदाहरण नंबर कहता है 10 में क्वेश्चन क्या कहता है? दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें जो है ना, प्रूव करने वाला में, सिद्ध करने वाला में 2 तरीके का सवाल मिलेगा। 2 तरीका अगर पढ़ लिया तो पूरा सिद्ध करने वाला √3 हो, √3 का टाइप बता चुके हैं। एकरा में या तो पूछ सकता है 6 प्लस में √3, या पूछ सकता है 3 √2, या पूछ सकता है 2 + 3 √3। ये सब का सब टाइप जो है ना, ये सब का सब टाइप जो अभी पढ़ेंगे इसी आधारित पर होगा। ये सेकंड टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट टाइप में बता चुके हैं हम। इसमें आएगा √2, √3, √5, ये सब फर्स्ट टाइप में आएगा। ठीक है। अगर इस टाइप का जो पढ़ लिया, इसमें जो भी सवाल आएगा इस टाइप का, उससे सब बन जाएगा। अभी जो बताएंगे सेकंड टाइप में, ये सवाल जो रहेगा ये टाइप का लगभग पूरा खत्म हो जाएगा। समझ लिया? इससे पहले हम
जो पहला टाइप था वो ख़त्म कर चुके हैं। सेकंड टाइप में देखेंगे एकरा में कोनो सवाल आएगा तो टाइप यही रखना है, समझे कि नहीं। तो सेकंड टाइप को देखते हैं कैसे बनता है। इस टाइप को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा सवाल। तो सबसे पहले वही एक बात याद रखना है, और परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम इसका अपोजिट मानते हैं। मान लेंगे कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। अपोजिट उल्टा मानेंगे हमेशा। यहाँ पर लिखते हैं हल में, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। इस सवाल को सब में मानेंगे ये परिमेय संख्या। जिसमें भी पूछेगा और परिमेय संख्या सिद्ध करने बोलेगा, उसमें हमेशा अपोजिट एक मानना ही पड़ेगा, परिमेय संख्या। अच्छा, जिस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ना, 5 माइनस क्या है? √3। 5 माइनस क्या है? √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब परिमेय संख्या इसको माने तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे कि नहीं? लिख सकते हैं। जहाँ P और Q के बारे में बता दो है क्या, यहाँ लिख देते हैं। जहाँ P तथा Q से पूर्णांक है। ठीक है? क्या है? से अभाज्य पूर्णांक है। जहाँ में हम मान लिए P तथा Q से अभाज्य पूर्णांक है। ये जो P और Q के बारे में बताया, क्या से अभाज्य पूर्णांक बताए थे, उस दिन किसको कहते हैं? जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, या सीधा सीधा याद रखो, दो संख्या का मौसो जिसका एक हो वो सहअभाज्य पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ से देखा जाए, अगर क्या किया जाए, इसको हम करते हैं क्या, E माइनस में है √3, इसको उठा करके उधर, इसको इधर कर सकते हैं। करो तो 5 का 5 रहेगा इस जगह, ये प्लस में है, ये पट्टी आएगा तो माइनस में P/Q। ये √3 जो है ना, कौन सी में है? माइनस में, बराबर के वो पट्टी जाएगा तो प्लस में होगा, तो √3 आएगा इधर। तो इसका एलसीएम कर लो, कितना आएगा एलसीएम? नहीं, कुछ तो एक है ना, 1 गुना Q कितना आएगा? Q 1 से भाग देंगे एकरा में तो Q आएगा। Q गुना 5, यहाँ जाएगा 5Q माइनस Q से Q में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। 1 गुना ऊपर वाला इतना ही रहेगा, बराबर में कौन सी 3 यहाँ पर। अब जो है इतना करके छोड़ देना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब है आखिर में ये सब, इसके बारे में 2-4 लाइन लिख देना है। यहाँ तक हो गया था, लिखना है चूंकि P तथा Q और 10 प्लस में है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए नीचे दिख रहा है P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए ये जो है ना, ये 5 Q माइनस P/में Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और
अच्छा, ये पट्टी परिमेय संख्या आया है तो यो पट्टी परिमेय संख्या आना चाहिए। ये भी रूट यहाँ पर लिख सकते हो, तथा रूट 3 परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी जो असंभव है। क्या है? असंभव है, क्योंकि नीचे दिख रहा है ना, क्योंकि अच्छा यहाँ जो है ना, ये भी कहता है परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन असंभव है। क्या है असंभव है? क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है न है। इस वजह से यहाँ पर लिख सकते हो तुम, क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः इस तथ्य का क्या हुआ? विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख सकते हो, अतः इस तथ्य, इस नीचे नहीं दिखता है तो यहाँ तक लिख लो। व्यवस्था करो तो समझाते हैं तो बोलता रहे कुछ। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख सकते हो, होता है क्या था यहाँ ऊपर में, 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। लिख दो, ये 2-4 लाइन ये लिखना पड़ेगा। सब में हम जितना टाइप बताए ना सेकंड में, सब बात यही लिखेंगे उसमें, ठीक है। 3-4 टाइप याद रखेगा इसमें, 3-4 को बात, ये 3-4 लाइन जो है ना लिखने के लिए याद होना चाहिए। चलो उदाहरण नंबर 11 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 11 में कहता है, दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टाइप है, वही पूरा का पूरा प्रोसेस वही है। इसमें भी वही करेंगे। माना कि इस सवाल को बनाते हैं। सवाल है x + 7 - 3 रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे। परिमेय जो हमारा x वाला संख्या है तो तो हमेशा अपोजिट मानते हैं ना। x वाला है उसको भी तो बताओ, इसको 3 रूट यानी सीधा है 2 को हम क्या मान सकते हैं? p बटे q। यानी जो x वाला है, x वाला के यहाँ पास माइनस प्लस करेंगे, जो बिना x वाला है बिना x वाला के पास रख करके माइनस प्लस। यहाँ p यहाँ पर हम तथा लिखेंगे ये x q -8 बटे 3 ये अभाज्य बटे 2 बराबर के इधर आएगा, अभाज्य पूर्णांक है। 5x बटे 2 हो जाएगा, अभाज्य पूर्णांक है। और प्लस 7 ये लिखना पड़ेगा। जाएगा। तो बताओ, इसको ये गुना में इधर भेज दे, इधर भेजेंगे क्या आएगा? बनाने के लिए नहीं कुछ तो रूट 2
यहाँ बचेगा भाई कुछ तो एक गुना में इधर आए थे इधर भाग में, इसलिए देते हैं तो 3 एक क्यू से ने हो गुना जाएगा, करने के बाद भी भाग में आकर के सेम ही 3 आ आता गया है, भाग में। और भाग देने के बाद अब बताओ भी सेम आता है। P और Q पूर्णांक का गण है तो ये परिमेय संख्या होगा, यहाँ पर लिखिएगा क्योंकि तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पूरे को P x तथा वाले को भिन्न का जोड़ घटाओ, यहाँ भिन्न का घटाओ तथा Q यहाँ हो जाएगा 1 3 2 का पूर्णांक एलसीएम है। लेंगे तब तक 6 आएगा। क्या है? हैं? देख लो पूर्णांक कैसे है। 1 3 2 P तथा Q पूर्णांक वहाँ पर देखो, यहाँ से मोने पूर्णांक है नहीं खाएगा तो गुना कर देंगे, 2 या 6 6 गुना 1 यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए तो आया ना। अब यहाँ इसलिए पर इससे भाग दो, P बटे 6 गुना x 3Q एक इससे भाग दो, 3 दूनी परिमेय संख्या है। 2 बटे क्या है? और उसके परिमेय प्लस संख्या भाग दो, 2 या 6 है। 3 है कि नहीं? 15 ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय होना चाहिए। ई पट्टी भाग दो 1 देखो बराबर तभी लिखते हैं जो ई पट्टी का रहता है, बराबर ई पट्टी रहता है तभी ई परिमेय, लेकिन ई है अपरिमेय, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर हो जाएगा मेरे देखो, तो यहाँ परिमेय आया तो यो पट्टी परिमेय आना चाहिए, लेकिन आ रहा है अपरिमेय। यहाँ पर हम लिख सकते इसको हैं मिटा था 2x प्लस 15x माइनस 16x बटे 6 बराबर इधर 17 में 42, यानी सबसे पहले माइनस होगा, उसके अब बाद देखो 42 में 17 घटा देंगे, इतना एक परिमेय संख्या है जाएगा 5 तथा 3 में 1 जाएगा, √2 है ना, यानी माइनस रूट 25 बटे 6 आएगा। 2 यहाँ हो जाएगा भी 15 6 21x परिमेय माइनस 16x बटे 6 संख्या बराबर माइनस होगी 25 बटे जो 21 में 16 कि घटाएंगे, असंभव है। क्या है? 5x असंभव है। बराबर माइनस 25 बटे 6 असंभव है। करेंगे, क्योंकि कोना कोनी गुना करेंगे हो जाएगा क्योंकि 30 √2 बराबर प्लस एक माइनस माइनस अपरिमेय संख्या है, हो जाएगा कब अपरिमेय माइनस 25 गुना 6 संख्या गुना के रूप में लिख दिए, गुना नहीं किए पूर्व किया है ना उधर √2 एक अपरिमेय संख्या, इस वजह से यहाँ एक परिमेय आया, ये आया अपरिमेय, तो विरोधाभास ये x बराबर ई इधर इस गुना में है, तथ्य उधर जाएगा तो लिख भाग सकते में हो हो जाएगा, तथ्य यहाँ हो जाएगा माइनस 25 गुना 6 तथ्य का बटे 30 विरोधाभास 5 30 6 कैंसिल हो गया, यानी माइनस विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः जो है ना, हमारा मोनो गलत था कि ये परिमेय संख्या है, मोनो गलत है तो परिमेय नहीं है तो क्या होगा, और परिमेय ही है ना। अतः 3 2 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो आप और चाहो तो एक आध लाइन बढ़ा सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो अतः 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तब जाकर के लिखना, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लाइन को 2-4 लाइन जो है घटा दिए हैं, शॉर्टकट में लिखे हैं। चलो लिखो इसको।